तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो सीनियर है वो मिस रुक्सी की सोल को जियांग की बॉडी से निकालने वाले होते हैं, पर जो जियांग है वो उन्हें रोक देता है और कहता है सीनियर रुक जाइए, वो जो है वो मेरी वाइफ है। तब इसको सीनियर कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, तभी मैं सोचूं तुमने जो ये रिएक्शन दिया वो ऐसा क्यों है। और वो वहाँ से मुड़ते हुए कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ, तुम जो हो अपनी वाइफ की सोल को अपने साथ लेके चल रहे हो, तुम तो बहुत ही बड़े प्ले बॉय हो। और जो जियांग है वो कहता है कि सीनियर आप जो सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं है। अब वो मन में सोच रहे होते हैं कि ये जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इनकी फोर्जिंग स्किल सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर होगी। अब मुझे पता चला कि ये पक्का एक ऑर्डिनरी मैन नहीं है। और हमें दिखाया जाता है वो जो सीनियर है वो एक पेपर पे कुछ लिख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि एक बॉडी और उसमें दो सोल, ये सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। मुझे जो है इसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि ये जो केस है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। और जियांग जो है वो उनको देख के सोच रहा होता है कि ये जो बंदा है वो कितना ज़्यादा कमाल का है। और वो फर्नेंस को देखते हुए सोच रहे होते हैं, मतलब जियांग, कि ये जो फर्नेंस है वो इतना बड़ा है और जो इसको यूज़ करने के लिए जो मास्टर होगा वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। और वो उसके बाद जो मास्टर होते हैं उनकी बुक सेल्फ की तरफ देखता है और कहता है कि इनके कमरे का तो गार्बेज भी एक सोने से कम नहीं है। और वो उनमें से एक बुक निकालता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो बुक्स हैं उनके बारे में पक्का कुछ ना कुछ तो सीक्रेट छुपा होगा। और वो बुक सेल्फ में से एक बुक निकाल लेता है और जैसे ही वो उसे पढ़ने के लिए निकालता है, जियांग जो है उसे पढ़ के उसकी जो नोज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। वो कोई मामूली बुक नहीं होती, वो उसमें कुछ स्टेप्स लिखे होते हैं जो उसको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगते हैं, डबल कल्टीवेशन वाले। अब वो कहता है कि ये क्या है। तभी वो मास्टर जियांग को कहते हैं तुम्हें तुम्हें वो देख के कैसा लगा, उसने तुम्हारा दिल जीत लिया ना। तभी जियांग कहता है मास्टर मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जो हैं वो ऐसी चीज़ें भी बनाते हैं, मैं जो आपसे इम्प्रेस हो गया हूँ। और वो कहते हैं ये जो सीनियर है आपका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया और आपकी स्ट्रेंथ जो है उसको मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तभी मैं सोचूं आप यूसी सिटी में इतने फेमस क्यों हैं। तभी वो ओल्ड मैन कहता है बच्चे तुम जो है वो अपने बारे में सब कुछ जानते हो, अब ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ और तुम जो यहाँ पे आई क्यों हो। और जियांग जो है वो कहता है कि आपको तो ईस्ट चाइना सी की तरफ होना चाहिए था, आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप यहाँ पे करने के लिए क्या हैं, क्या कुछ हुआ था वहाँ पे। तभी वो जो मास्टर होते हैं वो बताने लगते हैं कि मैं जो हूँ वो एक मेडिसिन का इन्वेंट कर रहा था ईस्ट चाइना सी कैंप की तरफ, पर वो जो मेडिसिन है वो लीक हो गई, उसकी जो सारी की सारी फ्रेगमेंट थी वो चारों बगल फैल गई और जिससे सारे के सारे लोग जो थे वो जोश में आ गए। और जो जोश में आ गए तो आप दोस्तों देख ही सकते हो ये जो बूढ़ा आदमी है इसकी मसल आ जाती है और उसके बस थे उनके सोल पे जो है वो गलत इम्पैक्ट पड़ गया और इसके चक्कर में मुझे वहाँ से निकाल दिया गया और कैंप से मुझे ना कहा गया कि आप जाओ यहाँ से। और वो कह रहा होता है कि मैंने तो वो गलती से कर दिया था पर मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली, ये कितनी बुरी है। तभी जियांग कहते हैं हाँ आप एक मामूली पर्सन नहीं है, आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वो मास्टर कहते हैं क्या तुम जो हो, क्या तुम्हें मेरा आइडिया पसंद नहीं आया था कि मैं लोगों को जो हूँ वो प्यार से हरा सकता हूँ। तभी जियांग कहता है कि मैं आपको स्ट्रेट बताता हूँ कि जो मेडिसिन है ना आपकी, और वो जो मास्टर है वो उसको घूर के देख रहे होते हैं। तभी जियांग उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये तो फ्यूचर है, आपने जो है बहुत ही हज़ार सालों के बाद का फ्यूचर को पता कर लिया है और आपने जो बैटलफील्ड में होने वाले इतने सारे लोगों की मौत है उसको भी आप इससे रोक सकते हैं। और मास्टर सोच रहे होते हैं क्या मैंने सच में इतना अच्छा काम किया। तभी जियांग कहता है हाँ आपका प्लान बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आपने इस जो मेडिसिन है इसका यूज़ डीमंस पे किया हो तो वो जो डीमंस है वो कभी लड़ाई नहीं करेंगे और कितने सारे लोगों की जो है वो जान बच जाएगी। ईस्ट चाइना सी में तो कभी लड़ाई होगी ही नहीं। और ये सुन के तो मास्टर जो है वो शॉक हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये बच्चा, मैंने तो आज तक इतनी दूर तक नहीं सोची थी पर इसने जो मेरी मेडिसिन है उसके बारे में इतनी अच्छी बातें सोच ली, मैंने तो कभी भी इसका इतनी इम्पैक्ट के बारे में सोचा ही नहीं था। तभी वो एक कूल सा स्माइल देते हैं जियांग को, जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं तुमने जो है वो बहुत ही अच्छा काम किया। और वो कह रहे होते हैं तुम तो कमाल की हो। तभी जियांग उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तो जल्दी से जो मेडिसिन स्प्रिंग रिकवरी वाले हैं मैं उन्हें बुलाता हूँ और कहता हूँ कि देखो हमारे जो मास्टर है उन्होंने कितना अच्छा मेडिसिन बनाया है जो आगे फ्यूचर में कितनी ज़्यादा मदद करने वाला है। और सीनियर जो है उनका हार्ट कितना अच्छा है, वो पूरी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं। और वो सीनियर कह रहे होते हैं मैं दुनिया का दोस्त नहीं हूँ, तुम हो, तुम ही ने इतनी अच्छी प्लान निकाली है। तभी वो जियांग से कहते हैं लिटिल ब्रदर, आज से जो ये बूढ़ा आदमी है वो तुम्हारा दोस्त होगा। अब मेरे जो सबसे 10 फेवरेट फ्रेंड्स हैं उसमें से तुम एक गिने जाओगे। तभी जियांग कहता है सच में। और वो ओल्ड मैन कहते हैं हाँ मैं कभी अपने बातों से पीछे नहीं हटता। तभी जो जियांग है
वो अपने घुटनों पे आ जाता है और कहता है मास्टर, तो फिर क्या आप मेरे लिए एक काम कर सकते हैं? और वो जो डार्क गोल्ड होता है वो मास्टर को दिखाते हुए कहता है कि आप मेरे लिए एक डिवाइन वेपन बना दो। और उसे इतनी जल्दी रिएक्ट करता हुआ देख के वो जो मास्टर हैं वो कहते हैं, तुमने इतना जल्दी एक डिमांड भी कर लिया अपने फ्रेंड से, तुम तो बहुत ही तेज हो यार। और उसके बाद जो सीन है वो शिफ्ट होता है और हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है। वो भी उस घर के बाहर पेड़ पे खड़ी होती है और उस घर की तरफ ही देख रही होती है और वो कहती है कि वो बहुत टाइम से अंदर गया है और उसको अभी तक जो है वो अभी तक बाहर नहीं फेंका गया। आखिर वहाँ पे हुआ क्या होगा? और वो मन में सोच रही थी कि जो ईस्ट चाइना सी से है उन्हें अचानक से निकाल दिया गया और उनका जो गुस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा है। कहीं उसने जो बच्चा है उसको मार वार तो नहीं दिया? मुझे डर है कि उन्होंने उसको कुछ कर ना दिया हो। तभी जो दरवाज़ा है वो खुलता है और वो प्रिंसेस सोच रही होती है कि क्या क्या उसे बाहर फेंकने वाले हैं। तभी वो देखती है कि जो वो लीडर होते हैं मतलब मास्टर, वो जियांग को बाहर निकालते हैं अपने साथी और कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा हुआ। मैं तुम्हें जो हूँ एक इनविटेशन देता हूँ, तुम्हें जो है उस ऑक्शन में जाना है। और जियांग कहता है थैंक यू सीनियर। और वो कहते हैं कि तुम्हें जो है वो चीज़ लानी पड़ेगी यदि तुम्हें एक अच्छा वेपन बनवाना है। और उसे देख के प्रिंसेस सोच रही थी कैसे कैसे ये जो बंदा है वो इतनी अच्छी कंडीशन में आया है और सीनियर इससे इतनी प्रॉपरली बात कैसे कर रहे हैं, आखिर हुआ क्या? और वो बहुत ज़्यादा शौक हो रही होती है और वो कह रही होती है कि यदि मैंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया तो फिर मैं जो सीनियर हूँ उन्हें वापस से ईस्ट चाइना सी की तरफ भेज सकती हूँ। आखिर जियांग हांग जो है उसने ऐसा किया कैसे? और जियांग जो वहाँ से जाने लगता है तभी प्रिंसेस उसे फिर से कहती है रुको। और जियांग जो है वो कहता है वाह, ये जो ग्रेट ब्यूटी लिन जो है वो आखिर यहाँ कर क्या रही हैं? क्या वो मुझ पे नज़र रख रही थी या फिर ब्लड ब्लेड अलायंस जो है वो मुझे बुला रहे हैं? तभी वो जो प्रिंसेस है वो नीचे उतरते हुए कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। आखिर तुमने जो है चैन लाओ के साथ ऐसा किया क्या जो वो इतनी ज़्यादा खुश थे? तभी जियांग मन में सोच रहा होता है कि ये जानना चाहती है कि आखिर वहाँ हुआ क्या। ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नहीं मुझे जो है इसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा क्योंकि मुझे जो है मार्केट में जाना है और इसके साथ मैं जाऊँगा तो मैं सेफ़ रहूँगा। तभी उसे जो मास्टर होते हैं उनकी बातें याद आती हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये जो है वो ब्लैक क्रैक्ड गोल्ड आयरन है और इसके लिए मुझे जो है एक कोड की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ ये इतना ही काफ़ी नहीं है, तुम्हें जो है वो एक डिवाइन कोड का लाना पड़ेगा और वो जो है बहुत ही प्रीशियस और रेयर है और मेरे पास जो है वो मेरे स्टॉक में वो है नहीं। और वो बोलते हैं कि आज रात में ड्रैगन मर्चेंट्स जो हैं वो इसको जो है वो ऑक्शन में लाने वाले हैं। यदि तुमने जो है वो अपना इस मौके का फ़ायदा उठाया तो मुझे लगता है कि तुम उसे ख़रीद सकते हो, पर इसकी जो रेट है वो बहुत ज़्यादा होगी, कम से कम 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स के बराबर होगी। और वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें जो है इनविटेशन इशू नहीं किया गया है, ये इनविटेशन सिर्फ जो अमीर लोग होते हैं उन्हीं को इशू किया जाता है, कोई ऑर्डिनरी आदमी वहाँ नहीं जा सकता, तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी जियांग मन में सोच रहा होता है कि मनी तो जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेन है इनविटेशन के लिए। और अगर ये जो प्रिंसेस है वो मेरे साथ इन्वॉल्व हो गई तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे सेफ़ रहूँगा। तभी वो प्रिंसेस कहती है उससे कि जल्दी बताओ तुम सोच क्या रहे हो और क्या तुमने कुछ ऐसा है जो उन्होंने तुमसे कुछ कहा है? जियांग कहता है इम्पॉर्टेंट, तुम उस बारे में जानना चाहती हो तो ठीक है, तुम्हें मुझे एक फ़ेवर करना पड़ेगा तभी मैं तुम्हें वो बताऊँगा। वो प्रिंसेस कहती है आखिर आखिर तुम्हें चाहिए क्या? जियांग कहता है चिंता मत करो, ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बस तुम्हें जो है वो मेरा एक दिन के लिए मेड बनना पड़ेगा। और लड़की कहती है हैं ये क्या कह रहा है? तभी हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है, जो डार्क ड्रैगन चेम्बर होता है वहाँ का अंडरग्राउंड जो बाज़ार है उसकी सीन दिखाई जाती है। और वहाँ पे अचानक से सारे के सारे लोगों का ध्यान एक तरफ मुड़ता है और हमें दिखाया जाता है कि जो एक लड़की होती है वो आगे आगे चल रही होती है और उसके जो पीछे वो कैरेज होता है और कुछ लोगों ने उसको उठाया होता है और सब लोग कह रहे होते हैं आखिर ये है कौन? आखिर आखिर ये जो जो बैठा है वो आखिर है कौन? लगता है ये कोई बड़ा आदमी है। और उसको जो देख के उसकी जो मेड होती है उसको देख के सारे लोग जो बहुत खुश हो रहे होते हैं। वो कहते हैं ये ऐसे कुत्तों की तरह उसे मत देखो, ये जो बंदा है वो पक्का कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, इसकी जो मेड है वो एक सेंट रियल्म की है, इसकी जो फैमिली लाइनेज होगी इस लड़के की वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगी। और वो मेड सोच रही होती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी जियांग कहता है रुको, और जो जियांग है वो उस कैरेज से उतरने लगता है और जियांग जो चश्मा वश्मा पहन के एकदम स्मार्ट बंदा लग रहा होता है और वो बाहर निकलते हुए जो सेंट जो होती है मतलब प्रिंसेस उसको अपना हाथ देता है और कहता है जल्दी से हाथ पकड़ो। और वो उससे कहता है ओए शॉर्टी मेरा हाथ कौन पकड़ेगा? तभी वो जो प्रिंसेस होती है वो कहती है मास्टर प्लीज़ आराम से उतरिएगा। और सब लोग जो है उसे देख के शॉक हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि एक सेंट रियल्म के बंदी को वो ऐसे ऑर्डर दे रहा है। और वो जो प्रिंसेस होती है वो मन में सोच रही होती है मैं जो तुम्हें मारना चाहती हूँ। और उसके बाद हमें जियांग को दिखाया जाता है वो मार्केट में घूम रहा होता है, कहता है हाँ यही तो है, नहीं ये नहीं है,
ये प्लेस ये इतनी अच्छी भी नहीं है, यहाँ पे इतने अच्छे सामान नहीं है, सारे के सारे बेकार हैं। और उस शॉप का जो ओनर होता है वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी जो चीज़ें हैं उनको बुरा कहने कहने की, आखिर तुम यहाँ आए क्यों हो, तुम्हें तो सीधे ऑक्शन में जाना चाहिए था। तभी जियान कहता है आज जो लक है वो तुम्हारे साइड है, मैं यहाँ पे आया हूँ यूसी सिटी में ताकि मैं जो है इनविटेशन मुझे मिल सके और मैं तुम लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें जो हूँगा वो दूंगा। मेरे हाथों में खुजली हो रही है, मैं बहुत सारा जो पैसा है वो खर्च करना चाहता हूँ। तभी वो अपने पास से बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स को फेंकता है और कहता है ये लो। और जो ओनर होते हैं वो उसे देख के उनकी जो आंखें होती हैं वो बाहर आ जाती हैं और वो सारे के सारे उसे उठा लेते हैं जियांग को। और जियांग मन में सोच रहा होता है ये तो मैंने जो आइस बेची थी ब्लू आइस, उसको बेचने पे जो मेरे पास जो पैसे बच गए थे उसको मैंने संभाल के रखा था। अब जो बड़ी मछली उसे फंसाने के लिए मुझे इतना तो खर्चा करना ही पड़ेगा। और उसके बाद कुछ लोगों को दिखाया जाता है, वो ऊपर से जियांग को देख रहे होते हैं। और वो जो लड़का होता है बूढ़ा सा, वो कहता है कि जाओ तुम्हें उस बंदे से मिलना होगा। और वो लड़की कहती है हाँ उससे। और वो कहता है कि वो देखने में एक प्ले बॉय लग रहा है और मुझे लगता है कि उसे जो है हमें ऑक्शन में बुलाना चाहिए। और वो उस लड़की से कहता है ये सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और जो आज हम ऑक्शन में डालने वाले हैं वो एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। और ये जो प्रिटेंड कर रहा है रिच होने की, मुझे लगता है कि ये जो है वो ऑक्शन में आने के लिए डिज़र्व करता है। और इसका जो फैक्ट है कि ये इतना अमीर है वो ये पहले तुम्हें इसकी जो प्रोफाइल है उसके बारे में पता करना चाहिए। और जियांग जो है वहाँ के शॉपकीपर से कह रहा होता है मैं वो लूँगा, नहीं मैं वो लूँगा, नहीं मैं वो लूँगा। और वो ऑनर कह रहा होता है बस मुझे आप 3 लाख गोल्ड कॉइन्स दे दीजिए। और जियांग कहता है कि बस इतना ही, इतने से क्या होगा। और वो कहता है चलो ठीक है लो, तुम जो है वो 8 लाख ले लो। और उसको देख के तो जो ओनर होता है वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। वो कहता है इतना ज़्यादा, मैं तो अमीर हो गया एक ही दिन में। और वो रोना स्टार्ट कर देता है, कहता है मैं तो एक ही दिन में इतना ज़्यादा रिच हो चुका हूँ। तो दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जियांग जो है वो ऑक्शन में कैसे जाएगा और आखिर वो जो कोर है वो कैसा होगा। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।